रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और पुराने बरगद के पेड़ हर तरफ बिखरे हुए थे, वहां रहता था एक साधारण सा लड़का जिसका नाम था सुकेत। सुकेत एक मेहनती और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था और अपने खाली समय में जंगल में भटकना पसंद करता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, सुकेत जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां गांव के लोग शायद ही कभी जाते थे। वहां एक टूटी फूटी सी संरचना थी जो शायद किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष थी। उत्सुकता में सुकेत ने उस जगह की खोज शुरू की। पत्थरों के ढेर के नीचे उसे एक पुरानी धूल भरी लकड़ी की पेटी मिली। उसने धीरे से पेटी खोली तो उसमें एक चमकदार सुनहरे रंग का चश्मा रखा था। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था। इसकी बनावट और चमक कुछ जादुई सी प्रतीत हो रही थी। सुकेत ने उत्साह में चश्मा उठाया और उसे पहन लिया। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वह अब हर चीज को असाधारण स्पष्टता के साथ देख सकता था। पेड़ों की पत्तियों की बारीक नसें, दूर उड़ते पक्षियों के पंखों की हरकत और यहाँ तक कि हवा में तैरती धूल के कण भी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह अब लोगों के मन की बातें देख सकता था। जब वह चश्मा पहनकर किसी को देखता, तो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर एक छोटा सा बादल बनता, जिसमें उनके विचार चमकते हुए दिखाई देते। अगले दिन सुकेत अपने नए जादुई चश्मे के साथ गांव के बाजार में गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक सुंदर लड़की गौरी से हुई। गौरी गांव के एक धनी व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उसकी सादगी और दयालु स्वभाव ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। गौरी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जब सुकेत ने गौरी को अपने जादुई चश्मे से देखा, तो उसे गौरी के विचारों ने हैरान कर दिया। गौरी के सिर के ऊपर बादल में लिखा था, मैं चाहती हूँ कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन पिताजी को सिर्फ व्यापार की चिंता है। यह देखकर सुकेत का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि गौरी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। सुकेत ने हिम्मत जुटाकर गौरी से बात की। हाय गौरी, तुम बाजार में क्या कर रही हो? उसने पूछा। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस कुछ किताबें खरीदने आई हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। उनकी बातचीत शुरू हुई और सुकेत ने महसूस किया कि गौरी की बातों में एक गहराई थी। उसने अपने चश्मे की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गौरी के और विचार पढ़े। उसे पता चला कि गौरी गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। सुकेत ने सोचा कि वह अपने जादुई चश्मे का उपयोग करके गौरी की मदद कर सकता है। उसने चश्मे को और गहराई से समझने की कोशिश शुरू की। एक रात जब वह चश्मे को साफ कर रहा था, उसने देखा कि चश्मे के किनारे पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। उसने गांव के पंडित जी से उन अक्षरों का अर्थ पूछा। पंडित जी ने बताया कि यह एक प्राचीन मंत्र था जो चश्मे की शक्ति को और बढ़ा सकता था। मंत्र का जाप करने पर चश्मा और शक्तिशाली हो गया। अब यह न केवल विचार पढ़ सकता था, बल्कि यह भविष्य की कुछ झलकियां भी दिखा सकता था। सुकेत ने जब गौरी को फिर से देखा, तो चश्मे ने उसे एक दृश्य दिखाया। गौरी एक सुंदर स्कूल के सामने खड़ी थी, जहां बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे थे। यह देखकर सुकेत का उत्साह और भी बढ़ गया। सुकेत ने गौरी से अपनी योजना साझा की। उसने कहा, गौरी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
मुझे एक जादुई चश्मा मिला है जो मुझे लोगों के विचार पढ़ने और भविष्य देखने की शक्ति देता है। हम इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे स्कूल के सपने को सच कर सकते हैं। गौरी पहले तो हैरान हुई, लेकिन उसने सुकेत पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सुकेत ने अपने चश्मे का उपयोग करके गांव के उन लोगों को ढूंढा जो गौरी के स्कूल के लिए दान दे सकते थे। चश्मे की मदद से वह उनके विचार पढ़ता और जान जाता कि कौन सच्चे दिल से मदद करना चाहता था। धीरे धीरे गौरी और सुकेत ने गांव वालों का समर्थन हासिल किया। कुछ लोगों ने पैसों से मदद की, तो कुछ ने किताबें और कुछ ने फर्नीचर दान किया। सुकेत ने चश्मे की शक्ति से यह भी पता लगाया कि गांव के पास एक पुरानी जमीन थी जो स्कूल के लिए उपयुक्त थी, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। गौरी के पिता, जो एक कठोर व्यापारी थे, जिनको यह विचार पसंद नहीं आया, उन्होंने गौरी को स्कूल खोलने से मना किया। सुकेत ने अपने चश्मे से उनके विचार पढ़े और पाया कि उनके पिता को डर था कि यह स्कूल उनके व्यापार की प्रतिष्ठा को कम करेगा। सुकेत ने गौरी के साथ मिलकर उनके पिता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने चश्मे की मदद से उनके पिता के डर को समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि स्कूल गांव की उन्नति के लिए होगा, जिससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा। आखिरकार उनके पिता मान गए। कई महीनों की मेहनत के बाद गौरी का स्कूल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। गौरी ने स्कूल का नाम आशा विद्या मंदिर रखा, जो गांव के बच्चों के लिए आशा की किरण बन गया। स्कूल की सफलता के बाद सुकेत और गौरी की दोस्ती और गहरी हो गई। सुकेत ने गौरी को अपने जादुई चश्मे का रहस्य बताया और उसे भी चश्मा पहनने दिया। गौरी ने जब चश्मा पहना तो उसने सुकेत के विचार पढ़े। उसे पता चला कि सुकेत को उससे प्यार हो गया था। गौरी ने शर्माते हुए कहा, सुकेत, तुमने मेरे सपने को सच किया। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इस तरह जादुई चश्मे ने न केवल गौरी के स्कूल के सपने को पूरा किया, बल्कि दो दिलों को भी जोड़ा। गांव में आशा विद्या मंदिर बच्चों की हंसी और ज्ञान का केंद्र बन गया और सुकेत और गौरी ने मिलकर गांव की भलाई के लिए और कई काम किए। समापन जादुई चश्मा अब भी सुकेत के पास था, लेकिन अब वह उसे कम ही पहनता था। उसे समझ आ गया था कि असली जादू चश्मे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मेहनत में होता है। और इस तरह रामपुर का छोटा सा गांव एक नई रोशनी में चमकने लगा, जहां हर बच्चा सपने देख सकता था और हर सपना सच हो सकता था।